Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that a geostationary satellite is orbiting the Earth at a height 6r above the surface of the Earth, where r is the radius of the Earth. The time period of another satellite at a height of 2.5r from the surface of the Earth in r is. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, पहले हमारे पास R1 की वैल्यू दी है और वो क्या दी है R+6R। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7R आ जाएगा। राइट, क्या बोल रहा है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑर्बिट में मूव कर रहा है एट एन हाइट ऑफ 6R। तो अर्थ की रेडियस हो गई और 6R हाइट हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया 7R। अब वहां पे क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट, लेट सपोज इसके लिए टाइम पीरियड कितना है T1 है। अब अनदर सैटेलाइट जो कितनी दूरी पे दिया है 2.5r, तो ये r प्लस 2.5r कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3.5r हो जाएगा। तो इसके लिए टाइम t2 है और हमें इस t2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो केप्लर्स थर्ड लॉ से मुझे पता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। राइट, ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ t1 बाय t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, या हम अंडर रूट रहने देते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा R1 बाई R2 का क्यूब आ जाएगा। राइट, अब मुझे निकालना क्या है, T2 निकालना है। राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब T1 की वैल्यू क्या रहेगी, इन्होंने क्या बोला इन आवर्स इज, अब T1 क्या रहेगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है T1। राइट, ये जो R1 दिया है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो उसे कितना टाइम लगेगा 24 आवर्स लग जाएंगे। राइट, तो इसीलिए T1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 24 आवर्स। एंड वैसे ही हमें T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आ गया 24 डिवाइडेड बाय आ गया T2 एंड इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 7R एंड डिवाइडेड बाय क्या है 3.5R, इसका क्यूब है। ठीक है, तो ये R से तो R कैंसिल हो गया। अब मुझे T2 की वैल्यू चाहिए है, तो T2 की वैल्यू कैसे आ जाएंगी मेरी, T2 हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 3.5 एंड डिवाइडेड बाय 7 इनका क्यूब। राइट, और नीचे यहाँ पे 24 है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए चला जाएगा 24 आवर्स। तो अब आप देखिए यहाँ से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो T2 की वैल्यू क्या आएगी 24 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम T2 की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे 6√2 आवर्स। तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6√2 आवर्स। दैट मीन्स ऑप्शन सी is the right answer and I hope you understood it well. All the best.